Hello everyone, in this video we will learn a lot of things। जैसे कि हम यहाँ पे स्टोरी इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना सीखेंगे और इसके थ्रू हम अपनी ग्रामर इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रामर बहुत वीक है तो आप बहुत ही इम्प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर आप चाहते हैं टेंसेस पहचानना तो आप इस चीज़ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं इस पैराग्राफ के थ्रू। और भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे वर्ड्स के मीनिंग सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना। मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। आम है, इज़ मतलब है, द नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, फ्रूट मतलब फल, ऑफ मतलब का, इंडिया मतलब भारत। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कोई भी हमारा कोई भी टेंस यूज़ नहीं हुआ है। जैसे कि इज़ एम आर हम सिंपल सेंटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, तो ये उस टाइप का सेंटेंस है। ठीक है। विच हमारा और किस लिए लगता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगता है। जैसे कि आम हमारा क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। ये कभी भी अपने आप से चल नहीं सकता है, इसमें जान नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, जिसमें जान नहीं होती है वो क्या होता है? हमारा नॉन लिविंग थिंग्स होता है। इसलिए यहाँ पे विच का प्रयोग किया गया। अगर यहाँ पे कोई लिविंग थिंग्स होती, जैसे किसी का नाम होता राम, श्याम, इस टाइप से, तो वहाँ पे यूज़ होता हु का प्रयोग होता है यहाँ पे। विच इज़ लव्ड बाई वन एंड ऑल, जो पसंद किया जाता है सबके द्वारा। बाई वन एंड ऑल, सबके द्वारा। ठीक है। इट इज़ अ वेरी जूसी, पल्पी एंड लशियस फ्रूट। इट भी हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। जो इट का मतलब होता है या, दिस का मतलब भी होता है या। इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका मीनिंग हम निकालते हैं है। इज़ एम आर होता है तो उसका है मीनिंग होता है। ठीक है। इट इज़ अ वेरी जूसी, ए क्या है? ए हमारा आर्टिकल है, तो इसका मतलब हो जाएगा एक। वेरी मतलब बहुत, जूसी मतलब रसीला, पल्पी मतलब मुलायम, एंड और लशियस फ्रूट। लशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, जो यस। और फ्रूट का मतलब होता है फल। यह एक बहुत ही रसीला, मुलायम, स्वादिष्ट फल है। ठीक है। राइप मैंगोज कैन ईदर बी कंज्यूम्ड रॉ। राइप मतलब पका हुआ आम, पका हुआ आम। जो पके हुए आम होते हैं उनको क्या कहते हैं? राइप मैंगोज। राइप मतलब पका हुआ। ये आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। राइप का मीनिंग होता है पका हुआ। कैन ईदर बी कंज्यूम्ड रॉ, वो कंज्यूम भी, ईदर का मतलब होता है दोनों तरह से, दोनों तरह से। कंज्यूम्ड रॉ भी हम यूज़ कर सकते हैं, और या तो इन द फॉर्म ऑफ, और का मतलब होता है या, इन द फॉर्म ऑफ और प्रकार से। इन द फॉर्म ऑफ सलाद, लाइक हम सलाद की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जूस, जैम की तरह यूज़ कर सकते हैं। मिल्क शेक बनता है, मिल्क शेक की तरह यूज़ कर सकते हैं। और पिकल्स, हम अचार भी बना सकते हैं। पिकल्स का मतलब होता है अचार। मैंगो इज़ अ रिच सोर्स ऑफ वेरियस वाइटामिन्स एंड मिनरल्स।
मैंगो आम है एक, रिच मतलब बहुत, सोर्स मतलब स्रोत, ऑफ मतलब का, वेरियस मतलब विभिन्न, वाइटमिन्स मतलब, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये विटामिन नहीं है, ये है वाइटमिन्स। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको कहते हैं विटामिन्स, ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसको बोलते हैं वाइटमिन्स। और एंड का मतलब होता है और, मिनरल्स मतलब तत्व। आम है एक बहुत, रिच मतलब होता है बहुत अच्छा, सॉरी आई फॉरगॉट, बहुत अच्छा स्रोत है किसका, विभिन्न 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 वाइटमिन्स, यानी कि बहुत सारे वाइटमिन्स होते हैं ना, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और तत्व का। ओके, इट इज़ रिगार्डेड एज द किंग ऑफ फ्रूट, यह है माना जाता है, रिगार्डेड मतलब माना जाता है, एज द किंग ऑफ फ्रूट फलों का राजा, फलों का राजा। और यहाँ पे कम्स लिखा गया है, यहाँ पे एस लगा के लिखा गया है वर्ब की फॉर्म में, मतलब ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। कम्स आता है इन वेरियस शेप्स एंड साइज, वेरियस मतलब विभिन्न, शेप्स एंड साइज, शेप्स मतलब प्रकार, और एंड मतलब और, साइजेस मतलब आकार, बहुत ही प्रकार और आकार के मैंगोज मार्केट में आते हैं। देयर आर ह्यूज वैरायटी ऑफ मैंगोज। देयर क्या है, हमारा इंट्रोडक्टरी वर्ड है, क्या है, इंट्रोडक्टरी। जब हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम देयर का यूज़ कर लेते हैं, तो देयर हमारा क्या कहलाता है, इंट्रोडक्टरी वर्ड। और प्लूरल थिंग के साथ हमेशा आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंगोज लिखा हुआ है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आर। अगर मैंगो होता तो हम यहाँ पे लगाते इज़, क्योंकि मैंगोज लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा आर, ठीक है। अ ह्यूज एक बहुत, वैरायटी मतलब प्रकार, ऑफ मतलब का, मैंगोज मतलब आमों, आमों का एक बहुत बहुत अच्छा प्रकार है, विच जो, विच आर जो, विच के साथ हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। कल्टिवेटेड उगाया जाता है, उगाया जाता, उगाया जाता है कहाँ पर, इन इंडिया, ठीक है। देयर आर अ ह्यूज वैरायटी ऑफ मैंगोज, आमों की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, प्रकार होते हैं जो इंडिया में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। जैसे कौन कौन सी वैरायटीज़ उगाई जाती हैं इंडिया में, अल्फोंसो, ये सारे क्या हैं, नाम है वैरायटीज़ ऑफ मैंगोज। अल्फोंसो, दशहरी, लंगड़ा, बादामी, मालदा एंड बंगनापल्ली, अमंग और इसके साथ अदर्स, और अमंग मतलब होता है साथ, अदर्स और अन्य, और कह सकते हैं हम और अन्य, अमंग अदर्स मतलब और अन्य। इट ग्रोज एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग द समर सीजन, इट ग्रोज, इट मीन्स यह, क्योंकि ये इट का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैंगो के बारे में, इसलिए हम यहाँ पे दिस का प्रयोग नहीं करेंगे, इट का ही प्रयोग करेंगे। इट ग्रोज उगता है, ठीक है। एक्सटेंसिवली बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, ड्यूरिंग द समर, या उगता है बड़े पैमाने पर, कब उगता है, ड्यूरिंग द समर सीजन, गर्मी के
मौसम के दौरान। अक्रॉस वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, कहाँ उगता है? विभिन्न भाग ऑफ मीन्स का इंडिया मतलब भारत। भारत के विभिन्न भाग में, कहाँ पे उगता है? भारत के विभिन्न भाग में गर्मी के मौसम के दौरान यह उगता है। कैसे उगता है? बड़े पैमाने पर उगता है। मैंगो इज़ माई फेवरेट फ्रूट। मैंगो मतलब आम, इज़ मतलब है, माई मतलब मेरा, फेवरेट मतलब पसंदीदा, फ्रूट मतलब फल। आम मेरा पसंदीदा फल है। बिकॉज ये क्या है? हमारा कंजंक्शन है। बिकॉज क्योंकि, ये क्या है? हमारा कंजंक्शन है। इट हैज़ अ स्वीट। हैज़ का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी चीज़ के पास उसकी विशेषता होती है। जैसे कि राम हैज़ 2 पेन्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? मैंगो अपनी विशेषता बता रहा है ना। इट हैज़ अ स्वीट, ये मीठा होता है, ठीक है, यह मीठा है। और रिफ्रेशिंग फ्लेवर, ताजगी भरा, ताजगी भरा, ठीक है। इन एडिशन टू, इसके अलावा, इन एडिशन टू क्या है हमारा? ये भी हमारा क्या है? एक फ्रेज टाइप का है। इसके अलावा, इसका मीनिंग होता है इसके अलावा। इट स्टेट्स, अपना स्वाद। द फ्रूट हैज़ मैनी न्यूट्रिशनल, फल, ये जो फल है आम, द फ्रूट हैज़ मैनी न्यूट्रिशनल, इसके पास क्या है? कई पोषण हैं, ठीक है। ये जो फल है, फल के पास क्या है? कई पोषण है। जब हम हैज़ का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका ये किसी चीज़ की विशेषता के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि उसके पास क्या है? पोषण है। तो पोषण क्या है? उसकी क्वालिटी है, उसकी विशेषता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हैज़ का यूज़ करेंगे। एंड, और हेल्थ बेनिफिट्स टू, और ये क्या देता है? स्वास्थ्य लाभ भी। टू का मतलब होता है भी। द फ्रूट हैज़ मैनी न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स टू, इसके पास क्या है? कई पोषण और स्वास्थ्य लाभ भी हैं। मैंगो इज़ अ टेस्टी फ्रूट, आम है एक स्वादिष्ट फल। आम एक स्वादिष्ट फल है। एंड मैंगो इज़ अ टेस्टी फ्रूट। एंड, और एवरीवन, प्रत्येक, एवरीवन लव्स इट्स जूसी, प्रत्येक, एवरीवन मतलब हर एक लव्स पसंद करते हैं, इसका, जूसी मतलब रसदार, एंड, और लिप स्मैकिंग, चटकारेदार फ्लेवर मतलब स्वाद। एवरीवन लव्स इट्स जूसी एंड लिप स्मैकिंग फ्लेवर, हर एक पसंद करते हैं इसका जूसी, रसदार और चटकारेदार स्वाद को, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे, और मैं चाहूँगी कि आपको बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सिखाऊं। हमारी आने वाली वीडियो में आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।